मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं शत्रुघ्न कुमार यादव, सुस्ता गांव पालिका, और मैं जनमत पार्टी का सुस्ता गांव पालिका संयोजक। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूं और कुछ प्रश्न भी करना चाहता हूं। जैसे कि हमारे बाप दादाओं ने बहुत सारे पार्टियों का वोट दिए। नेपाल में बहुत सारी व्यवस्था आई, बहुत सारे पार्टियों को हमारे बाप दादाओं ने वोट देकर जिताया, मगर आज तक हमारा मधेसियों का अवस्था नहीं बदला। आज हम मधेसी लोग विनाश की कगार पर हैं। नेपाल में देखा जाए तो राजतंत्र आया, राणा तंत्र आया, लोकतंत्र आया, प्रजातंत्र आया, संघीयता तंत्र आया, कम्युनिस्ट तंत्र आया, कांग्रेस तंत्र आया, मगर आज तक हम मधेसियों का अवस्था नहीं बदला। पूरा का पूरा व्यवस्था बदल गया, मगर अवस्था नहीं बदला। आज हमारे मधेश में बहुत सारी समस्या आ गई है। समस्या का अगर लिस्ट बनाया जाए तो पूरा का पूरा लिस्ट भर जाएगा, मगर समस्या नहीं ख़त्म होगा। आज देखा जाए तो समस्या इस प्रकार है। मधेश में सैकड़ा में 41% मुस्लिम भूमिहीन है, उनके पास ज़मीन नहीं है। मधेश में सैकड़ा में 45% दलित भूमिहीन है। मधेश में 58% बच्चों में खून की कमी है। 59% महिलाओं में खून की कमी है। आज देश में बेरोजगारी समस्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दिन पर दिन, प्रत्येक दिन 1000 से लेकर 1500 युवा विदेश जाने पर मजबूर हैं। दिन प्रतिदिन 3 से 4 लाश बाकस में भर भर के विदेशों से आ रही है। कोई भी काम कराने के लिए हमें आजकल घूस देना पड़ता है। मधेश में 1 से 2 लोग बॉर्डर पर प्रति महीना मारे जाते हैं। मधेश में हत्या हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहा है। छोटा छोटा सा काम कराने के लिए भी घूस देना पड़ता है, और लाखों योग्य मधेसी नागरिकता से वंचित हैं, शरणार्थी बनने पर मजबूर हैं। दूसरा नंबर, कुछ नेता लोग समानता लेकर आते हैं, जैसे समानता कायम करना चाहते हैं ये लोग। चलिए ठीक है, ये लोग समानता लेकर आते हैं तो ठीक है। आज हम भी कांग्रेस, एमएलए, राजपा जसपा हो जाते हैं, मगर मेरे चुनौती को ये लोग स्वीकार करें। मेरे चुनौती को ये लोग स्वीकार करें। नेपाल में 51.3% मधेसी लोग हैं। सभी क्षेत्र में 50% हम मधेसियों को करके दिखाएं। नेपाल में 7 लाख कर्मचारी हैं, उन 7 लाख में 3.5 लाख हम मधेसियों का करके दिखाएं। नेपाल में 96,000 सेना है, उन सेना में से 48,000 हम मधेसियों को करके दिखाएं। नेपाल में 84,000 NGO है, उन NGO का पैसा कहाँ आता है, उसमें से 50% हम मधेसियों को दे। नेपाल में 77 जिला है, उस 77 जिला में 77 लोग CDO हैं। उन CDO में कमती में 35 लोगों को CDO मधेसियों को बनाए। वो लोग हमारे यहाँ आकर चुनाव जीतकर चले जाते हैं। तो आ जाए राजेंद्र महतो, उपेंद्र यादव, हृदय त्रिपाठी, संतू, ले चुनाव चिन्ह, पेड़ छाप अथवा सूरज का, और जाकर पहाड़ से चुनाव जीत कर दिखाएं। तब ना हम जानेंगे कि ये लोग समानता लेकर आते हैं। समानता के नाम पर केवल और केवल ये लोग भ्रम फैलाते हैं। केवल और केवल ये लोग भ्रम फैलाते हैं। तीसरा नंबर ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मैं
सवाल कर सकता हूँ, मेरा वो अधिकार है। तो मैं आज आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, युवा वर्ग, आप चाहे कोई भी पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में लगे हो, कम्युनिस्ट में लगे हो, राजपा जसपा में लगे हो या माओवादी में लगे हो, आप सभी से मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ और मेरा प्रश्न का जवाब भी आप लोग दीजिएगा। जैसे कि क्या कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजपा जसपा और माओवादी में लग जाने से हम मधेसियों का नागरिकता का समस्या का समाधान करवा दिए? क्या कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजपा जसपा, माओवादी में लग जाने से हम मधेसियों का हक अधिकार मिल गया, मान सम्मान मिल गया? क्या कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजपा जसपा, समाजवादी, माओवादी में लग जाने से हमारे समाज में बदलाव हो गया? क्या हमारे समाज से गरीबी दूर हो गई? क्या शिक्षा के स्तर में सुधार हो गया? क्या स्वास्थ्य स्तर में कोई सुधार हो गया? क्या बेरोजगारी समस्या का समाधान हो गया? क्या विदेश से बाकस में से लाश भर भर के आना बंद हो गया? क्या भ्रष्टाचारी खत्म हो गया? क्या मधेश से हत्या, हिंसा, बलात्कार कम हो गया? क्या स्थानीय स्तर में 5%, 6%, 60% का कमीशन का खेल बंद हो गया? क्या कांग्रेस, राजपा जसपा, समाजवादी, माओवादी में लग जाने से स्थानीय स्तर में कितना बजट आता है, कहाँ कहाँ खर्च होता है, कौन आदमी खर्च करता है, क्या आपको मालूम हो गया? नहीं ना? मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा ज़रूर आप लोग। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे युवाओं मित्रों, आप लोगों का कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राजपा जसपा, माओवादी में भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम 70 बरस से कांग्रेस को, 35 बरस से कम्युनिस्ट को, 13-14 बरस से राजपा जसपा को देख लिए। उससे ना तो हम मधेसियों का कोई अधिकार मिलने वाला है, ना तो शिक्षा और स्वास्थ्य में कोई सुधार होने वाला है, ना ही रोजगारी सृजना होने वाली है। उल्टा हम मधेसियों का अस्तित्व ही मिटने की कगार पर है। आज हम शरणार्थी बनने पर मजबूर हैं। हम देखते हैं कितना रंगभेद आजकल हमारे समाज में हो रहा है। इस कारण से कम्युनिस्ट, राजपा जसपा में लग जाने से हमारा अधिकार सुनिश्चित नहीं है, वहाँ पर हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। आप लोगों का कदर और सम्मान करने के लिए जनमत पार्टी आ चुकी है। आइए जनमत पार्टी में लगिए। आप ही लोग नेता, सांसद, विधायक, मेयर, वार्ड अध्यक्ष, सदस्य बनिए और अपना हक अधिकार मधेश का समृद्धि कीजिए। गीता में साफ साफ लिखा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे कि तावे पर रोटी रखा जाए, समय पर उसे बदला नहीं गया तो क्या होगा? जल जाएगा, खाने के लायक नहीं रह जाएगा। इसीलिए हर एक चीज़ को समय समय पर बदल देना चाहिए। ठीक है, अगर हमसे या जनमत पार्टी से आपको व्यक्तिगत रूप में समस्या है तो कोई बात नहीं। आप खुद पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, ईमानदार हैं, तो अपने जगहों से नेतृत्व लें, स्वतंत्र ही उठें। मगर इस आस में मत जिए कि ये पुरानी पार्टियां, सड़ी गली, म्याद गुजरी हुई भ्रष्ट पार्टियां और उनके नेता सड़े हुए मधेश में कोई सुधार ला सकते हैं। इस आशा में मत जिए। धन्यवाद। जय मधेश, जय स्वराज।